तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मेरा KYP यानी कुशल युवा प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि बिहार में हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो ये कोर्स कराई जाती है जिसको हम लोग कुशल युवा प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, तो आज उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि आखिर वो KYP कुशल युवा प्रोग्राम क्या है। ठीक है, उसको करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, उसको करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, ये सब चीज़ को आज हम इसमें कवर करेंगे। चलिए हम आगे इस पर ध्यान देते हैं। और यहाँ बताया गया है कि कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है KYP क्या है, तो हम इसको देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कुशल युवा प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा और सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जाती है। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बताया जा रहा है KYP में बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा और सॉफ्ट स्किल तीनों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बताया गया है युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के मकसद से बिहार सरकार ने कुशल युवा प्रोग्राम KYP शुरू किया है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो बताया गया है कि युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के मकसद से बिहार सरकार ने कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP शुरू किया है। यह बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की जानकारी कम होती है और वो पूर्ण रूपेण तैयार होते भी हैं, फिर भी उन्हें सॉफ्ट स्किल या फिर थोड़ी सी कंप्यूटर स्किल उन्हें पीछे छोड़ देता है। इसलिए यह यहाँ पे बताया जा रहा है कि युवाओं के रोजगार के लिए सक्षम बनाने के मकसद से बिहार सरकार ने कुशल युवा प्रोग्राम शुरू किया है। यह बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का एक हिस्सा है। ठीक है, इसको BSDM यानी यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं BSDM यानी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके द्वारा ये चालू किया गया था। ठीक है, ये BSDM का हिस्सा ही है। अब नीचे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे KYP कार्यक्रम को अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यानी इसे कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। करीब 5 साल पुरानी KYP योजना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। यह जो KYP का योजना है उसे अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था और ये लगभग 5 साल पुरानी हो चुकी है और 5 सालों से अपने बिहार के बच्चों को यह कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल को भी सिखाते चली आ रही है और बहुत अधिक काफ़ी लोकप्रिय भी हो चुकी है। यहाँ पे हम नीचे देखते हैं क्या है KYP का मकसद। यानी KYP का जो कोर्स कराया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा, जो कुशल युवा प्रोग्राम है यानी कुशल युवा कार्यक्रम है, इसके द्वारा जो KYP का कोर्स कराया जाता है उसका मकसद क्या है। तो अब हम नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बिहार सरकार का मानना है कि प्रदेश के युवा मेधावी होने के बावजूद कंप्यूटर और अंग्रेजी की समझ कम होने की से प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। यानी बिहार सरकार का यह मानना है कि हमारे बिहार के
मेधावी यानी होनहार जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर और अंग्रेजी की समझ कम होने के कारण क्या होता है, पिछड़ जाता है। यही वजह है कि केवाईपी कार्यक्रम में इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया गया है। इससे इंटरव्यू में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। यानी यहाँ बताया गया है कि जो मेधावी छात्र हैं वो कंप्यूटर और अंग्रेजी की भाषा में थोड़ा कम जानकारी रख पाते थे और उसके कारण से वह पिछड़ जाते थे। तो यही वजह है कि केवाईपी को चालू किया गया और उसमें इंटरव्यूज में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सॉफ्ट स्किल को सिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि कौन उठा सकता है केवाईपी का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे केवाईपी जो है उसका लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो केवाईपी योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का नागरिक होना जरूरी है। 10वीं और 12वीं परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थी केवाईपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी केवाईपी कोर्स करने के लिए वह बिहार का नागरिक होना जरूरी है तथा वह 10वीं कम से कम 10वीं या फिर 12वीं भी हो सकता है, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम जैसे 10वीं पास होंगे तो वो उसके बाद केवाईपी का लाभ उठा पाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम यहाँ तक देख लिए कि वो 10वीं या 12वीं पास होंगे तो केवाईपी का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है केवाईपी योजना का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट की उम्र, यहाँ पे उम्र सीमा पर ध्यान दिया गया है। तो उम्र सीमा जो है केवाईपी योजना का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट को मिनिमम यानी कम से कम 15 साल का होना जरूरी है। यानी कम से कम मिनिमम 10th पास हो और 15 साल का हो। ठीक है, 15 से 25 साल के बीच होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 से 25 साल, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं हम लोग इसमें अब बढ़ोतरी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 15 से 25 नहीं बल्कि अब 28 है। ठीक है, अब देखिए होना चाहिए SC ST के लिए उम्र सीमा पहले से 30 था, अब इसे बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। OBC के लिए 28 था पहले से, इसे अब 30 कर दिया गया है। तो OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 33 साल और बाकी के लिए 15 से 28 साल का होना जरूरी है। और यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी 30 साल। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताया जा रहा है केवाईपी में क्या बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठ रहा है केवाईपी में क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट को केवाईपी में कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जाती है। यानी इसमें 3 चीज पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी यानी BS CIT और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ साथ सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। इन तीनों विषयों की जानकारी 240 घंटे की में दी जाती है। 3 महीने में ये तीनों चीज़ें केवाईपी में पढ़ा दिया जाता है। इसमें थोड़ा देख पा रहे हैं, एक होता है BS CIT, ठीक है, और दूसरा होता है BS CLS और तीसरा होता है BS CSS यानी सॉफ्ट स्किल। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ देख पा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के तहत, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी लिखने और पढ़ने के साथ ही केवाईपी में बोलना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा ग्रामर और शब्दों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। केवाईपी में शब्दों के उच्चारण पर खास ध्यान दिया जाता है।
हम लोग को क्या किया जाता है, उस पर शब्दों के उच्चारण पे खास ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, कंप्यूटर की जानकारी के तहत स्टूडेंट को केवाईपी में विंडोज, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, विंडोज, इंटरनेट, ब्राउज़र, MS वर्ड, गूगल ऐप आदि की जानकारी दी जाती है। यहाँ पे MS वर्ड नहीं, MS ऑफिस होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट कर दे रहे हैं और इसमें हम लिख दे रहे हैं MS और WFIC MS ऑफिस, गूगल ऐप आदि की जानकारी दी जाती है। समझ में आ रही है। और आगे केवाईपी में सॉफ्ट स्किल के तहत स्टूडेंट का व्यक्तिगत निखारने पर जोर दिया जाता है ताकि वह अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सके। यहाँ पे आगे जो है अगला पॉइंट है, यहाँ पे कितनी है केवाईपी की फीस। तो अब हम लोग इस पे फीस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग फीस कितनी है, सो हम लोग देखें। यहाँ पे स्टूडेंट को केवाईपी का फायदा उठाने के लिए 1000 रुपये जमा करना होता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 1000 रुपये जो होता है वो जमा करना होता है। समझ में आ रही है, ठीक है। यानी उसका कोर्स करने के लिए आपको एडमिशन के समय एडमिशन चार्ज 1000 रुपया जमा करना होता है, ठीक। यह पैसा केवाईपी कोर्स खत्म होने के बाद उसे वापस कर दिया जाता है। आपसे जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, उसमें बैंक पासबुक भी लिया जाता है, जिसमें आपको ये 1000 रुपया फिर कोर्स खत्म होने के बाद आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, क्या है तो देखिए यहाँ बताते हैं। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा होने जाने के पर, यानी कोर्स जो है सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पे केवाईपी की फीस का वह पैसा स्टूडेंट के बैंक खाते में डाल दिया जाता है। ओके। जो स्टूडेंट 3 बार कोशिश करने के बाद भी केवाईपी के कोर्स की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये रूल है, बताया जा रहा है कि आपको 3 बार प्रयास करने के लिए मौका दिया जाता है कि अगर आप 3 बार प्रयास करने के बाद उसकी फाइनल एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आपके अकाउंट में वह 1000 रुपया डाल दिया जाएगा, अन्यथा आपके पैसे को जब्त कर लिए जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे केवाईपी का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। तो यहाँ पे जो इसका लाभ उठाने के जो दस्तावेज जरूरी है वह है कुशल युवा प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी है, जो यहाँ पे हम नीचे बता दिए हैं। आधार कार्ड है एक में, जो आपको आधार कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरा है 10वीं या 12वीं के पास सर्टिफिकेट। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने मार्क्स से पास हैं, ओनली सिर्फ पास होना जरूरी है, 10वीं हो या फिर 12वीं हो। चलिए आगे है निवास प्रमाण पत्र, यानी आपका जो निवास स्थान है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पते का प्रमाण, यानी ये भी निवास है, इसके जगह पे आधार कार्ड हम लोग लगा सकते हैं। अगला है क्या, बैंक खाते की जानकारी, यानी बताया पहले जो आपको 1000 रुपये लिया जाएगा वो पास होने के बाद आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक चीज यहाँ पे छोड़ चुका है जो है फोटो, जो हम लोग ये एडमिशन के समय दिया जाता है। चलिए यहाँ पे इतना हमको जरूरी है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर डाउट हो या फिर कुछ और पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं आपको सारी चीज़ों को एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने
इस KYP में लगभग 2019 से अब तक कार्यरत हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग की जितना हो सके उतना हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, शायद वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पार्ट छूटे हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके कोर्स के बारे में फुल और डिटेल में अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।